मूवी की शुरुआत में हम एक गांव का सीन देखते हैं। वहां हमें एक औरत दिखाई देती है। उसकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उसे एक बेटी हो जाती है। इसके बाद उस औरत का पति अपनी बेटी को दूध में डुबाकर भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि उस समय लड़की का होना अपशगुन माना जाता था और इसलिए वहां सब लोग लड़का ही चाहते थे। इसके बाद हमें दूसरा गांव दिखाया जाता है। वहां एक परिवार में रामशरण और उसके 5 बेटे होते हैं, लेकिन किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वहां लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ये लोग काम करने के लिए रघु नाम के एक बच्चे को रखते हैं। रघु नीची जाति का था। वहां बड़ा बेटा रामशरण से कहता है कि वो जल्दी से उसकी शादी करा दे, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है। रामशरण कहता है वो उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन इस गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी कोई लड़की नहीं है। ये सुनकर राकेश और उसके भाई खाना छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सूरज उनके साथ नहीं जाता है। फिर गांव के ढेर सारे लोग एक घर में टीवी देखने जाते हैं। वो घर इनका सिनेमा हॉल था। वहां वो लोग अश्लील फिल्में देखते हैं। टीवी देखते हुए वहां के बूढ़े लोग रोने लगते हैं, क्योंकि आज तक भी उनकी शादी नहीं हुई थी। फिल्म देखने के बाद राकेश के अंदर हवस जाग जाता है और वो बाहर निकलकर जानवर के साथ अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन रामशरण गांव के पंडित को बुलाकर कहता है वो उसके बेटों के लिए कहीं से भी लड़की का इंतजाम करे और वो इसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार है। ये सुनते ही पंडित अपने काम में लग जाता है। हम देखते हैं कि राकेश एक टीचर है। स्कूल में पप्पू नाम का दूसरा टीचर उससे कहता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसे भी उसकी शादी में आना होगा। ये सुनकर राकेश को काफी जलन होती है और वो गुस्से में एक बच्चे को पीटता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू की शादी हो रही है। पप्पू का पिता लड़की के बाप को 5 लाख रुपए और 2 गाय देता है। फिर शादी के लिए दोनों मंडप में आते हैं, जिसके बाद पंडित दुल्हन बनी लड़की का पाजामा खींच लेता है, लेकिन वो दुल्हन लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है। वहां लोग पैसों के लिए लड़के को लड़की बनाकर शादी करवा देते हैं और बाद में पैसे लेकर भाग जाते थे, और इसी तरह ये लोग भी भाग जाते हैं। एक दिन पंडित किसी काम की वजह से दूसरे गांव में जाता है और रात होने की वजह से वहीं रुक जाता है। सुबह जब वो शौच के लिए नदी के पास जाता है तो उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जाकर देखता है तो वहां एक सुंदर सी लड़की होती है। पंडित को देखते ही वो लड़की अपने घर भाग जाती है। पंडित भी पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। वहां वो लड़की के पिता प्रताप से मिलता है। प्रताप पंडित से कहता है कि अगर गांव वालों को उसकी बेटी के बारे में मालूम हो जाता तो वो उसकी बेटी को भेड़ियों के जैसे नोचकर खा जाते, इसलिए वो गांव से दूर इस जंगल में रहता है। फिर पंडित उसे अपनी बेटी की शादी रामशरण के घर में करने के लिए कहता है। साथ ही वो उसे 1 लाख रुपए देने की भी बात कहता है। ये सुनकर प्रताप मान जाता है। इसके बाद पंडित रामशरण के पास जाता है और उसे और सूरज को अपने साथ लेकर प्रताप के घर पर आता है। फिर प्रताप राकेश की फोटो देखता है। फोटो देखने के बाद वो कहता है कि वो अपनी बेटी की शादी राकेश से नहीं बल्कि सूरज के साथ करेगा, क्योंकि सूरज देखने में एक संस्कारी लड़का लगता है। ये सुनकर रामशरण जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि कल्कि की शादी सूरज से ही करने में भलाई है, क्योंकि सूरज उसकी सारी बातों को मानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गायें देता है और कल्कि की शादी अपने 5 बेटों के साथ कर देता है। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेकर घर आते हैं। घर आकर राकेश बोलता है कि कल्कि के साथ सुहागरात सबसे पहले वो मनाएगा, क्योंकि वो 5 में सबसे बड़ा भाई है। ये सुनकर रामशरण कहता है कि हरामखोरों, तुम लोगों ने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने जिंदगी कैसे काटी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए कल्कि के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद रामशरण कल्कि के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है, लेकिन अगली सुबह कल्कि को मालूम होता है कि कल रात उसके पास कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही आया था। इसके बाद सभी भाई एक एक दिन करके कल्कि के साथ सोते हैं। 5 भाई कल्कि को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब सबसे छोटे बेटे सूरज की बारी आती है तो वो कल्कि के पास जाता है, लेकिन उस दिन कल्कि की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता है और वो सिर्फ उससे बातें करता है। सूरज काम में कल्कि की हेल्प भी करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद कल्कि अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगी, जिससे रामशरण और उसके बाकी बेटे जलने लगते हैं कि सूरज ने ही उनका काम खराब किया है। अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक दिन चारों भाई मिलकर सूरज को मार देते हैं, जिसके बाद कल्कि बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसके बाद रामशरण समेत बाकी भाई
कल्कि के साथ दिन में कई बार जबरदस्ती करते, लेकिन कल्कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन वो रघु के हाथों अपने पिता के पास चिट्ठी भेजती है, जिसके बाद अगले ही दिन प्रताप वहां आता है। यहाँ रामशरण प्रताप को और 1 लाख रुपए देता है, क्योंकि वो भी बिना बताए कल्कि के साथ सो रहा था। अपने बाप के पैसों के लालच के बाद भी कल्कि उसके पैर छूती है। कुछ देर बाद प्रताप वहां से चला जाता है। भले ही प्रताप अपनी बेटी को इन भेड़ियों से नहीं बचा पाया, लेकिन कल्कि अपने बाप को खुश देखना चाहती है। प्रताप के जाने के बाद राकेश और बाकी भाई कल्कि को बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप यहाँ आया और हमें उसे 1 लाख रुपए देने पड़े। मार खाने के बाद कल्कि रघु से कहती है कि वो यहाँ से आज़ाद होने में उसकी हेल्प करे। अगले ही दिन रघु कल्कि को लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में ही राकेश और उसके भाई उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर रघु को वहीं मार डालते हैं। इसके बाद वो कल्कि को घर ले जाते हैं और उसे गाय वाले घर में बांध देते हैं। इधर जब रघु के घर वालों को ये मालूम होता है कि रामशरण और उसके बेटों ने ही रघु को मारा है, तो वो बदला लेने के लिए वहां आते हैं। फिर जब रघु का चाचा कल्कि को बंधा हुआ देखता है, तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। इसके बाद वो भी कल्कि के साथ जबरदस्ती करता है। फिर वो अपने बिरादरी के लोगों में जाता है और उन्हें भड़काते हुए कहता है कि बड़े लोगों ने उनके बच्चे को मार डाला। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कल्कि प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद रामशरण वापस उसे अपने घर में रख लेता है, लेकिन वहां सभी कंफ्यूज होते हैं कि उस बच्चे का बाप कौन है। वहां रामशरण कहता है कि सबसे पहले उसी ने उसके साथ कांड किया था, इसलिए ये बच्चा उसी का है। जब प्रेग्नेंट वाली बात रघु के चाचा को मालूम होती है, तो वो अफवाह फैला देता है कि बच्चे का बाप रघु का भाई है, क्योंकि वो कल्कि को अपने पास रखना चाहता था। इसके बाद ये लोग कल्कि को लेने के लिए रामशरण के घर में जाते हैं, लेकिन गुस्से में आकर रामशरण और उसके बेटे उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इस फायरिंग में रघु का भाई मारा जाता है। बचे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं। राकेश और बाकी के भाई उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए वो उनके गांव में पहुंच जाते हैं। तभी रघु का चाचा अपने सारे लोगों को लेकर इन पर हमला कर देता है और वो सबको मार देता है। इस बात से रामशरण को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कल्कि को मनहूस कहता है। फिर वो जैसे ही कल्कि को जलाने वाला होता है, तभी उनका नया नौकर चाकू लेकर रामशरण को मार देता है। वहीं गांव के बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद कल्कि को एक बेटी होती है, लेकिन कल्कि दुखी होने के बजाय बहुत खुश होती है। इस मूवी में इंसानों की हैवानियत को दिखाया गया है, जो बेटी होने पर उन्हें मार देते हैं, लेकिन बिस्तर में हर एक इंसान को लड़की की आवश्यकता होती है और इसी पॉइंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।